दोस्तों, क्या आपके मन में यह सवाल कभी आया है कि इंसान के स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट्स जब खराब हो जाते हैं या मिशन पूरा होने के बाद उनका क्या होता है? ये सैटेलाइट आखिर जाते कहाँ हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सैटेलाइट स्पेस में ही कचरे के रूप में घूमते रहते हैं। इन्हें सदियां हो जाती है और ये स्पेस के अंधेरे में गुमनाम हो जाते हैं। कई बार तो इनमें विस्फोट भी हो जाता है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बिखर जाते हैं। स्पेस में घूमते हुए ये छोटे छोटे सैटेलाइट के टुकड़े हमारे यान और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को खराब करने या उन्हें तबाह करने की भी ताकत रखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम ह्यूमन प्रोग्रेस के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते स्पेस वेस्ट को भी समझें और इस परेशानी को जानें। 1957 में जब दुनिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सोवियत रूस ने स्पेस में भेजा, तब से आज तक हजारों सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार अभी तक कई देश 23,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचा चुके हैं। जानकर हैरानी होगी कि इसमें से लगभग 1200 सैटेलाइट ही एक्टिव है, यानी कुल छोड़े गए सैटेलाइट में से सिर्फ 5% ही प्रेजेंट में एक्टिव है, जबकि बाकी 95% सैटेलाइट कचरे का रूप ले चुके हैं। बेकार हो चुके ये 95% सैटेलाइट्स अभी भी अपनी कक्षाओं में लगातार चक्कर लगा रहे हैं और स्पेस में कचरा को बढ़ा रहे हैं। ये बेकार सैटेलाइट फिर किसी अन्य एक्टिव सैटेलाइट से टकराते हैं और इससे कई हजार छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में फैल जाते हैं। ये नए टुकड़े फिर किसी अन्य सैटेलाइट से टकराते हैं और इससे दोबारा नए टुकड़े बनते हैं। ऐसे ही स्पेस में इन टुकड़ों की लगातार टक्करें हो रही है, जिससे हजारों नए टुकड़े रोज बन रहे हैं। अब जैसे जैसे टुकड़ों की संख्या बढ़ रही है, इससे टक्करों की संख्या भी बढ़ रही है। इस तरह यह प्रोसेस लगातार चलते हुए एक चेन रिएक्शन का रूप धारण कर लेती है। इस कंडीशन को ही कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। इस परेशानी को समझने के लिए कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स का सहारा लेना सही होगा। सन 1996 की बात है, जब फ्रांस का एक सैनिक सैटेलाइट अपनी कक्षा का चक्कर लगाते समय फ्रांस के एक रॉकेट से टकराया था, जो 10 साल पहले एक विस्फोट में फट गया था। इससे भी अंतरिक्ष में नए कचरे का निर्माण हुआ। इसी तरह 2007 में चीन ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया, जिससे उसने अपने ही एक मौसम सैटेलाइट में ही नष्ट कर दिया। इससे पैदा हुए कचरे के हजारों टुकड़े स्पेस में आज भी तैर रहे हैं। इस तरह सैटेलाइट के आपस में टकराने से या इनके टुकड़ों से स्पेस में कचरा बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ISA का कहना है कि अगर सैटेलाइट्स और रॉकेटों से होने वाली स्पेस के कचरे को पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इससे सैटेलाइट्स ऑपरेटरों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही मोबाइल और GPS नेटवर्क भी ठप पड़ सकते हैं। सैटेलाइट की सहायता से देश कम्युनिकेशन साधनों का लाभ ले पाते हैं। सैटेलाइट पर ही किसी देश के मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और कम्युनिकेशन व्यवस्थाओं के साथ साथ टेलीमेडिसिन, विलेज रिसोर्स सेंटर, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिफेंस सिस्टम निर्भर है। ऐसे में अगर हमारी महत्वपूर्ण सैटेलाइट किसी वजह से इस स्पेस वेस्ट से टकरा जाती है, तो सोचिए कि धरती पर इंसानों का क्या होगा, खासकर किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के समय। अगर सैटेलाइट आपस में टकरा कर नष्ट हो जाएंगे या किसी स्पेस वेस्ट के टकराने से खराब हो जाएंगे, तो इससे आम जिंदगी पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं अगर अंतरिक्ष कचरे का कोई बड़ा पिंड किसी घनी आबादी वाले शहर पर गिरता है, तो स्वाभाविक है इससे बड़ी जनहानि भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार इस वक्त स्पेस में करीब 700 टन से ज्यादा कचरा तैर रहा है। स्पेस साइंटिस्ट के अनुसार स्पेस में परिक्रमा करते कचरों के पिंडों में 30,000 किलोमीटर पर आवर तक की जबरदस्त तेजी मौजूद होती है। मतलब साउंड की स्पीड से लगभग 24 गुना तेजी के साथ ये कचरा स्पेस में घूमता रहता है। नतीजतन ये टुकड़े किन्हीं भी सैटेलाइट, अंतरिक्ष शटलों, अंतरिक्ष स्टेशनों, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करते स्पेस शूट को भी चीर कर निकल सकता है। इस रफ्तार पर छोटे से छोटा टुकड़ा भी विमान या उपग्रह जैसी चीज को तबाह कर सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 1 मिलीमीटर का एक टुकड़ा बेहद तेजी के साथ 2017 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिड़की से टकराया था, जिससे खिड़की चटक गई थी। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही है। हाल ही में यूरोपीय साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष कचरे को साफ करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करने का दावा किया है, जिसे उन्होंने रिमूव डेब्रिस मिशन का नाम दिया है। इसमें एक जाल के साथ एक भालानुमा यंत्र लगा होता है, जो कचरे को एकत्र करने का काम करता है। यह इक्विपमेंट पिछले 4 अप्रैल को ही स्पेस एक्ट के रॉकेट फॉल्कन 9 के साथ स्पेस में भेजा गया था।
दरअसल जब इन सैटेलाइट का मिशन पूरा हो जाता है उसके बाद भी कॉस्मिक वेग के कारण ये सैटेलाइट्स अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वायुमंडलीय ट्रैक्शन फोर्स के कारण इनकी गति में धीरे धीरे कमी आने लगती है और नतीजतन ये सैटेलाइट स्पाइरल शेड पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण इतने ज्यादा हीट होती है कि मेटल के इन कचरों में धरती पर गिरने से पहले ही आग लग जाती है। एक राख के रूप में बदलकर ये धरती की तरफ गिरते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पिंड बड़ा होने के चलते पूरा जल नहीं पाता और पिंड या सैटेलाइट्स के अधजले टुकड़े धरती वासियों के लिए संकट पैदा कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काई लैब। इसके कुछ अवशेष सन 1979 में इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आकर गिरे थे। हालांकि संयोग से उस समय कोई हताहत नहीं हुई। ऐसे ही सोवियत संघ का मीर स्पेस स्टेशन न्यूजीलैंड और चिली के बीच पैसिफिक ओशियन में 23 मार्च 2001 को अपना मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी पर आकर गिरा था। चीन की स्पेस स्टेशन द तियांगोंग 1 के अवशेष जब साउथ पैसिफिक में आकर गिरे, एक बार फिर सैटेलाइट्स के कचरे से होने वाले खतरे की ओर धरतीवासियों का ध्यान गया। चीन का स्पेस स्टेशन द तियांगोंग 1 2 साल से स्पेस में बेकार घूम रहा था। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मई 2017 में ही बयान जारी कर दिया था और कहा था कि उसका स्पेस स्टेशन से मार्च 2016 से ही संपर्क टूट गया है और यह स्पेस में ऐसे ही चक्कर लगा रहा है। किसी भी वक्त वह धरती पर आकर गिर सकता है। इस स्पेस स्टेशन की धरती पर गिरने की आशंका जता ही जा रही थी, लेकिन गनीमत रही कि सोमवार सुबह यह स्पेस स्टेशन धरती के वायुमंडलीय में पहुंचते ही जल गया और पैसिफिक ओशियन में आकर गिरा, जिससे किसी तरह की कोई भी हताहत होने वाली घटना नहीं हुई थी। एक और जहां कई देशों की स्पेस एजेंसियां अपनी एम्बिशियस गोल को लेकर स्पेस में सैटेलाइट के ग्रुप को स्थापित करने का प्लान बना रही है, तो दूसरी ओर बेकार सैटेलाइट से उत्पन्न अंतरिक्ष कचरा इन मिशनों पर पानी फेरने के लिए तैयार है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर इस स्टेशन के अवशेष आबादी वाले किसी शहर में गिरता तो क्या होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।